नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, भाजकता पढ़ेंगे कि कौन किसको किस हिसाब से भाग करेगा, क्या नियम है भाग करने के। देखते ही कैसे पता करें कि कोई कोई नंबर किसी चीज़ से भाग हो जाएगा, किसी दूसरे नंबर से भाग हो जाएगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 2, 4, 8, 16, 32 और 100 ओम। ठीक, दो से कैसे पता करें कि कोई नंबर होगा। कोई नंबर है, ये कुछ भी है, इसकी जो इकाई का अंक है वो 2 से कटना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट 4 के लिए इकाई और दहाई, इसका कॉम्बिनेशन, ये दो जो डिजिट हैं बाद की, ये 4 से कटनी चाहिए। सिमिलरली 8 के केस में लास्ट की 3, यानी ए की पावर वो सॉरी अगर 2 की पावर n करूं तो लास्ट n डिजिट, ये हमने मान ली, 2 से कटनी चाहिए। इस जो भी नंबर होगा उससे कटनी चाहिए। ठीक है, ये जो भी नंबर बनेगा, जैसे 16 का केस है तो 4 लास्ट की 4 और 32 की लास्ट की 5, 64 की 6, इस टाइप से मैं इजीली पता कर लूंगा कि 2, 4, 8, 16, 32 इससे कौन सी डिजिट हमारी कटेगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे 3 के बारे में हम बात करें, 3 हो या 9, ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं जो अंकों के योग से हम निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अंकों का जो योग होता है ना, वो 3 से कटेगा तो 3 से नंबर कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 9 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 9 3 से कटता है। ठीक है, तो अंकों का योग देखते हुए 3 अगर कहीं हमें मिल रहा है उसे ना मत इग्नोर कर दो, 6 को इग्नोर कर दो, 9 को कर दो। कहीं 12 दिखे, 1 2 एक साथ दिखे तो हमें पता है इसका सम भी 3 बन जाता है, तो इसको भी इग्नोर कर दो सबको। तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी को जोड़ के देख लेते हैं कि वो 3 से कटेगा या नहीं। सेम केस में 9 को इग्नोर कर सकते हैं, 9 के केस में, है ना भाई। 18 हो जा कहीं पे उसको कर सकते हैं, तो 9 के केस में 9 बनना चाहिए, तो 9 को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, 1432 और 12। ये देखते हैं हम 3 से कटेगा कि नहीं। तो मैंने आपको कहा 3 हटा लो, 2 और 1 3 हटा लिया। ठीक है, 4 2 6 हटा लिए, एक बचा। एक तो 3 से नहीं कटता, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। इस हिसाब से मैं किसी भी नंबर को इजीली देख सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9 का देख लिया हमने, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 2 3 4 का देख लिया। 5 के केसेस में देखते हैं। देखो 5 बहुत ही अच्छा नंबर है, 5 है, 25 है। 5 की पावर्स देख लेते, 125 है, 625 है, सो ऑन चलता चला जाएगा। 5 के लिए इकाई का अंक 5 से कटना चाहिए, यानी वो तो या तो वो 0 हो या वो 5 हो यहाँ पे। फिर 25 के लिए बाद की 2 डिजिट कटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है भाई, एक तो 25 ही हो सकती है, या तो 50 हो या 75 हो, है कि नहीं। 125 के लिए लास्ट की 3 होनी चाहिए। ठीक, वो, और 625 के लिए बाद की 4। इस टाइप से हम किसी भी नंबर को देख लेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी अगर मुझे देखनी पड़ जाए अब, कि भाजकता अगर मैं देखूं आपसे, आपके लिए 6 की देखते हैं। देखो 6 क्या है, 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 का और 3 का गुण, मतलब 2 और 3 से गुणा करके बनता है। अगर नंबर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो 6 से कट ही जाएगा। बट बात, आप एक बात समझिए, ये जो 2 और 3 है, ये इनका HCF, महत्तम समापवर्त्य, 1 होना चाहिए, यानी ये कोपराइम होने चाहिए। ठीक है, तभी मैं इस टाइप से देखूंगा। जैसे मुझे 12 के लिए देखनी है तो 4 और 3 देख लूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। जैसे मुझे 50 के लिए देखनी है
तो ये एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा बहुत ही आसान है वैसे तो, बट ये नहीं करने का कि मैं 5 और 10 से निकाल लूंगा, क्योंकि ये इनमें तो कॉमन ही 2 आ रखा है, मतलब 5 आ रखा है ना। तो 25 और 2 से देखूंगा, 25 से घटती है कि 2 से भी घटती है, ठीक है, वो बात समझेंगे। ठीक, बात समझो अब। इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है 7 के केस में। तो अगर 7 से मुझे कोई भी नंबर देखना है, मैं कोई नंबर, मान लिया ये कोई नंबर है, ये कितने भी डिजिट का है, इसमें मैं 7 के लिए लास्ट डिजिट पकड़ूंगा, उस डिजिट में 2 की गुणा करूंगा, और बाकी नंबर में से वो जो भी आंसर आया उसे घटा दूंगा। फिर ये कुछ ऐसा नंबर आपको दिखेगा, फिर लास्ट के डिजिट पकड़ूंगा, फिर 2 से गुणा करूंगा और बाकी नंबर में से घटा लूंगा। ठीक है, ये घटा लूंगा, फिर आपको ऐसा कुछ नंबर दिखेगा, या उससे छोटा दिख सकता है। ऐसे ऐसे करता चला जाऊंगा, जब भी मुझे दिखेगा। मान लिया यहाँ पे लास्ट में दो डिजिट बची और वो 98 बची, तो 14 7 98, हमें पता लग गया भाई अगर यही कट रहा है तो नंबर ही 7 से कट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है, ये नियम है, ऐसा है क्यों, वो हम थोड़ी देर में आगे देख लेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल देखो 7 का, चलो कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते। जैसे मैं 196 को ही देखूँ, तो इसमें 2 की गुना करी 12, तो कितना बचे 7, 7 तो 7 से कटता ही है, नहीं नंबर भी 7 से कट गया, है कि नहीं। चलिए 8 का हमने देख लिया, 9 का देख लिया, 10 का तो कुछ भी नहीं है। 11 का देखते हैं, 1/11। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 0 नहीं तो 91927। पहली बात तो 11 से देखने के लिए मुझे 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ अगर नहीं है वो, तो यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लगा के ले लूँगा। अब मैं कैसे भी घटा सकता हूँ। मान लिया मैंने एक एक को पकड़ो, एक एक जोड़े को, 0 को 9 से घटाया, कितना आया 9 आया। 1 को 9 में से घटाया 8, 7 में से 2 घटाया 5, इनका जोड़ कर लो, 17 5 22। अगर ये 11 का गुना जाता है, 11 का मल्टीपल आता है, तो 11 से कटेगा, या तो यहाँ पे 0 आए, या यहाँ पे 11 आए, या 22 33 इस टाइप से आए। ठीक है, एक तरीका तो ये। एक तरीका और है इसका, इवन ओड का, कि देखो मैं भाई जोड़े तो फिर भी लेने पड़ेंगे, सम विषम प्लेस पे देखूंगा, कितना हो गया 3, ये 9 9 18 और 7 25, 25 में से 3 घटाने हैं मुझे, तो 22 आया। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वो 11 से कट जाए। अब 12 हो गया, 12 तो आपको पता ही है भाई, 4 और 3, तो इस टाइप से मैं देख लूँगा। अब कहोगे आप 13, इनका क्या हो भाई, 15 भी देख लूँगा, 3 और 5 16 भी पता लग गया हमें, 13 17, इन चीज़ों, मतलब ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इनसे डिवाइड करें तो वो कैसे करें वो भी बताऊंगा आपको। पहले मैं कुछ स्पेशल टाइप आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप देख लेते हैं। देखो अगर एक नंबर है XYZ XYZ, यानी ये नंबर एक 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये नंबर इस टाइप से हो, ऐसा हुआ होगा कि नहीं, है कि नहीं भाई। ऐसे लिखा जा सकता है इस नंबर को। अगर मैं ये कॉमन भी ले लूँ दोनों में से, दोनों में ही आ रहा है XYZ, तो यहाँ पे तो 1000 बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, तो ये नंबर 1001 से कटेगा। इसका मतलब है कि ये नंबर 1001 से कटेगा। और ध्यान रखना आप, मैं कुछ आपको बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि 1001 ये कैसे आता, कैसे है, ये आता है 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो ये नंबर तो फिर तो 7 गुणा 11 से भी कट सकता है, 77 से बिल्कुल कट सकता है, 11 गुणा 13 143 से भी कट सकता है, और 13 7 91 से भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है भैया। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे।
ठीक, बात समझ में आई आपकी? ठीक है। अब जरूरी थोड़े ना है कि नंबर इसी टाइप से, क्या पता नंबर एक्स वाई जेड ए बी सी हो 6 अंकों, तो उसको कैसे करें? ठीक, उसको कैसे पता चले? तो देखो, ये ये एक, अब मैं जो आपको बताऊंगा ये कंबाइंड रूल है। कंबाइंड रूप से देखूंगा, 7 से कटेगा कि 13 से कटेगा कि 11 से कटेगा। 11 13 और 7 को हम ऐसे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 6 डिजिट का ही नंबर हो, 9 का भी हो सकता है, या 3 ही डिजिट का हो, है ना? तो ध्यान रखना, किसी नंबर, इन इन 3 नंबर में से घटा लेंगे, इन 3 नंबर को कोई से को भी माइनस कर लेंगे। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अगर वो 7 से कटता है तो नंबर 7 से कटेगा, 13 से कटता है तो 13 से कटेगा, 11 से कटता है तो 11 से कटेगा। 3 3 का पेयर बना के उनका डिफरेंस ले लेंगे और जो आंसर आएगा उसको देख लें। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और अच्छे से बताऊंगा। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 अंकों का नंबर हो। चलिए ए बी सी एक्स वाई जेड डी ई एफ ले लेता हूँ, तो फिर वही इवन ओड वाला केस, पहले और तीसरे जो स्थान पे हैं उनको तो जोड़ लूंगा, ए बी सी प्लस डी ई एफ, और जो इवन प्लेस पे है यानी सम प्लेस पे है तो उसको घटा लूंगा। ये जो भी वैल्यू आएगी 7 से कटती होगी, ठीक है, तो कट जाएगी 8 से, मतलब 11 से और 13 से। इनमें से कोई से, दोनों से भी कट सकते हैं, एक से भी कट सकते हैं, जो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको देखना है हमें। बात समझ में आया आपके? इनमें से और लगा लो आप बीच में, इनमें से किसी से भी कट सकती है, ध्यान रहेगा। बट क्या हो अगर 6 अंकों की जो संख्या है हमारी वो कुछ ऐसी तो हम ये कह सकते हैं भाई रिपीट तो हो रही है कि नहीं? रिपीट तो हो रही है। मुझे आप एक बात बताओ, तो ये 1001 से तो कटेगी, ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, इनके मल्टीपल यानी 77 91 143 से भी कटेगी। और ये इनका अगर मैं इनकी सम ऑफ डिजिट देखूं, इनके अंकों का योग देखूं तो 6 आ जाएगा, 6x, तो 3 से भी कटेगी फिर तो, पक्का बिल्कुल कटेगी। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक बेहतरीन नंबर है 37 × 3, वो होता है 111, तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये 37 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, 37 से। ठीक, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से हमने देख लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और अच्छी बातें हम इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से कैसे पता करेंगे कोई डिवाइड होगा कि नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट सीखूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आप। किसी भी प्राइम नंबर के गुणज को, मल्टीपल को, यानी जैसे मैं 7 लूँ, 7 का 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7, ये सब मल्टीपल्स हैं उसके, उसको मुझे 10 के प्लस माइनस 1 इस फॉर्म में तोड़ना है इनके मल्टीपल को। जैसे मैं 7 के लिए देखूं तो 10 की कौन सी मल्टीपल के आसपास है, इसका मतलब 10 की किस फॉर्म के आसपास है? 21 है भाई, 20 के आसपास है ना 21, तो 20 + 1 है ना? क्या लिखूंगा मैं? 10 × 2 + 1। ठीक, अब मुझे बताइए 11 का, बताइए कोई। 11 तो खुद 11 के ही आसपास है, मतलब 10 के आसपास है, 10 × 1 + 1 है कि नहीं? 13 13 × 3 = 39, इसके आसपास है, 10 × 4 - 1। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक बात समझिए आप, यहां पे जो ये प्लस आ रहा है,
इसको तो कर दो उल्टे कर दो, मतलब सबको, इन साइन को उल्टे बना दो, बना दिया। इसको यहां ले जाओ और यहां पे 4, ठीक है। ऐसे ही हम 17 का देखते हैं, चलिए। 17 थी 51, 51 का कैसे देखेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5 -5। सिमिलरली 19 का, 19 का कितना होगा, 19 तो 20 के पास है, 10 इंटू 2 -1 तो प्लस का 2। 23 का बताइए, 23 का ऐसे, 23 थी 69, 10 गुणा 7 प्लस का 7। 29 का बताइए, 29 थी 87 प्लस 3 है ना, 90 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3। और 31 थी, बताइए, तो 31 थी 93 यानी प्लस माइनस का 3। 37 का बताइए, 37 का हो जाएगा, 37 थी 111 यानी प्लस 10 इंटू 10 प्लस 11 यानी माइनस का 11। तो लास्टली आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नंबर हैं, ये जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, आप अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब जो माइनस है तो घट जाएगा और बाकी में जुड़ जाएगा अगर प्लस है, तो जो नंबर बचेगा अगर वो उसी नंबर से, जैसे 7 से ये डिवाइड हो जाता है तो 7 से कटेगा नंबर सारा, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला, एक के बाद एक करता चला जाइए आप, एक स्टेप दूसरे स्टेप में। फिर जैसे मैं आपसे बताऊं कि जैसे ये कोई संख्या है और 7 के लिए देख रहा हूँ, तो 2 से कर इसमें से घटा लूँगा, ये कुछ ऐसी संख्या 4 अंकों की बचेगी, 3 4 है ना, फिर 3 अंकों की बचेगी, फिर 2 अंक में चली जाएगी, फिर देख लूँगा उसको 7 से कट जाएगा तो सारा नंबर 7 से कट जाएगा। तो बहुत ईजिली मैं बता सकता हूँ कि प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं चलिए कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 169 को बताइए 13 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब 13 का क्या है, +4, तो यहाँ पे +4 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें जोड़ूंगा, 36 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। अब मान लिया 52 भी नहीं पता हमें 13 से कटेगा कि नहीं, फिर इसमें कर लूँगा गुणा 4, 8 हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ूंगा 13। अब 13 तो 13 से कटता है, तो इसका मतलब नंबर 13 से कट जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 102 देखूँ मैं 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 17 का क्या है, माइनस का 5, तो इसमें माइनस के 5 की इंटू कर दूंगा यानी -10, 10 में 10 गया 0, इसका मतलब कट गया, या तो 0 आए या कोई मल्टीपल आए। जैसे कोई और बताइए, जैसे मुझे 1331 देखना 11 से, है ना, तो 11 का क्या है, -1 है, -1 की करी, इसमें से माइनस किया 132 आ गया, है ना, फिर और तोड़ा, इसमें -1 की करी -2 आ गया, 11 आ गया, कि 11 11 से कटता है। तो इस तरीके से हम किसी भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर को हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर इस अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। रादर के हम क्या करें कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मतलब टेबल्स पढ़ रहे हैं, पहाड़े पढ़ रहे हैं आगे, कि गुणा 2 गुणा 3 कर करके मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर करके देख रहे हैं, तो ये अच्छा तरीका है जिससे हम इजीली किसी भी प्राइम नंबर से किसी का भी डिवीजन देख सकते हैं कि होगा कि नहीं। एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राइम नंबर के बारे में कुछ खूबी जान लेते हैं हम। और देखिए, जो प्राइम नंबर होगा ना कोई भी, वो 6k ±1 की फॉर्म में होगा हमेशा, 6k ±1 की फॉर्म में होगा। बट ये बात जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर इस फॉर्म में हो वो प्राइम ही हो, कोई और नंबर भी इस फॉर्म में हो सकता है, बट प्राइम नंबर हमेशा इस फॉर्म में होगा। अदर नंबर इस फॉर्म में हो वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, बट प्राइम नंबर इसी फॉर्म में होगा, ये आप ध्यान रखना। जैसे मुझे देखना है कि 37 कोई प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसका अंडर रूट ले लूँ, तो लगभग कितना होगा, 6 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 6 छंग 36, 36 का 6 होता है, 36 से जस्ट बड़ा है। तो अब
ये जो नंबर आया है इससे जस्ट छोटे मैं प्राइम नंबर लूँगा। 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। उनसे इस नंबर को डिवाइड कर करके देखूंगा। देखो 2 से तो नहीं कट रहा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है। 5 से नहीं कट रहा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। और 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 10 सम बन रहा है, 3 से नहीं कटने वाला। तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, ठीक है, कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या एग्जांपल ले, जैसे एक एग्जांपल ले दिए 131, तो 11 पॉइंट समथिंग है। 121 से जस्ट बड़ा, 144 से छोटा है, तो इससे छोटे प्राइम ले लो। 2, 3, 5, 7 होगा। 9 तो नहीं होगा, 9 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है, तो कंपोजिट नंबर है वो, प्राइम तो है नहीं। और 11, तो 2 से तो नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 5 हो गया। 5 से नहीं कटता क्योंकि यहाँ पे 5 और 0 नहीं है। 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। 123 देखियो, 123 11 पॉइंट समथिंग है। पहली बात तो ये 3 और 3, ये तो 3 से ही कट गया, तो प्राइम नहीं है। ऐसे हम जान सकते हैं कि नंबर प्राइम है कि नहीं। बहुत हमें हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। देखिए हमने कितने सारे ऐसे मेथड्स देखे जिसमें हम डिविजिबिलिटी को देखा, भाजकता को देखा कि कौन नंबर किससे डिवाइड होगा। एग्जाम में कितनी हेल्प करेगा आपको पता भी नहीं है। ये बहुत हेल्प आपके एग्जाम में करने वाला है। आपको इजीली पता लग जाएगा कौन नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा, ठीक। आशा करता हूँ कि आप जो भी मैंने आपको समझाया होगा, जो भी बताया होगा, वो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसमें स्किलफुल हो जाएंगे आप काफ़ी, जो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़ आपके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।